वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंह देव। आज हम यहाँ मिल रहे हैं क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए और जो हम चैप्टर कर रहे थे बच्चों वो था डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन की चैप्टर के कई सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने वाले एक क्वेश्चन जहां पर सेल ऑफ एसेट को हम लोग लेने वाले। ये जो सेल ऑफ एसेट का क्वेश्चन होता है ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है क्योंकि यहाँ पर हमें एक स्पेशल कैलकुलेशन लर्न करना होता है। एंड व्हाट इज दैट स्पेशल कैलकुलेशन? दैट कैलकुलेशन इज गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ अ पर्टिकुलर एसेट। तो चलिए एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको हम लोग करते हैं और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर है मेरा वन नोट जहां आपको दिखाई देगा क्वेश्चन अभी जस्ट 1 मिनट में। चलिए तो लेस देन 1 मिनट के टाइम में ये क्वेश्चन यहाँ पर अपीयर हो गया है। देखिए ये है अ प्लांट वाज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018 एट अ कॉस्ट ऑफ 3 लाख रुपीज। कॉस्ट इज 3 लाख रुपीज। लेकिन एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी हम किसी भी मशीनरी को परचेज करेंगे तो उसके साथ जितने भी दूसरे एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ परचेज हुए हैं उन सबको हमको कॉस्ट ऑफ मशीनरी में ऐड करना होता है। मशीनरी या एनी अदर एसेट, दैट कैन बी द ब्रोकरेज पेड फॉर इट, दैट can be the installation charges, that can be any kind of carriage inward और दूसरी कोई wages। and in case of a second hand machinery आपका जो first time repair का expenses होता है या overhauling expenses होता है उनको भी हम लोग ऐड कर देते हैं। ये हमने previous क्लास में भी पढ़ा था। चलिए अब हमारे पास 3 लाख की कॉस्ट एंड 50,000 वर स्पेंट ऑन इंस्टॉलेशन। तो मेरी कॉस्ट जो है मैं उसे 3 लाख ना पढ़ के 3.50 लाख पढ़ने वाली हूँ। And depreciation is written off at the rate of 15% per annum on straight line method। तो कौन सा मेथड लग रहा है इसे भी हमें नोट कर लेना चाहिए। SLM का मेथड लग रहा है। The plant was sold for 1,50,000 on 1st January 2021। प्लांट को परचेज किया था 2018 में and उसे 2021 में सेल कर दिया। As it created pollution and on the same date a new plant of latest technology was purchased and installed at a cost of 4 lakh rupees। तो उस दिन हमने इस प्लांट को बेच दिया and at the same day we purchased another plant which costed 4 lakh rupees to us। The accounts are closed on 31st March every year। Show the machinery account for 3 years। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 3 साल के लिए मशीनरी अकाउंट बनाओ। मेथड ऑफ depreciation is straight line method and rate of depreciation is 15%। यहाँ पर हमें 3 साल के लिए मशीन अकाउंट बनाकर बताना है जिसमें कि हम पहली मशीन का डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फॉर कपल ऑफ इयर्स, देन इसको सेल करेंगे। सेल करते टाइम हम वहां पर लॉस या गेन ऑन सेल ऑफ एसेट निकालेंगे और फिर हमारी एक नई एसेट आ जाएगी मशीनरी नंबर 2। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। मैं यहाँ पर फॉर्मेट पर इतना ध्यान नहीं दे रही हूँ, अज्यूमिंग दैट कि अब तक आप लोगों को लेजर का फॉर्मेट तो बहुत अच्छे से बनाना आता है। मैं यहाँ पर सिर्फ डेबिट एंड क्रेडिट लिख दूंगी और डेट पर्टिकुलर का कॉलम एंड अमाउंट का कॉलम करने वाली हूँ। आपको मालूम है कॉलम क्या है? डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट। फिर से डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट आप इसी फॉर्मेट में लिखिए, वो डिसाइडेबल है। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं ईयर 2000। हम बात कर रहे हैं 18 की, तो मतलब 18-19 इज द ईयर क्योंकि वो 31 मार्च 2019 को जाके खत्म होगा। 2018-19 इसमें हम लोगों ने प्लांट को परचेज किया 1 अक्टूबर को। मतलब इस साल में आधे साल का डिप्रिसिएशन लगेगा। क्यों आधे साल का डिप्रिसिएशन लगेगा? देखो 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक का पीरियड तो ओवर हो चुका है, तो आधे साल का डिप्रिसिएशन लगेगा। यहाँ पर मैं लिखूंगी टू कैश या बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि हमने इस दिन मशीनरी को परचेज किया। और ये कितना है? ये टू कैश या बैंक, ये नंबर 1। तो मैं यहाँ पर ऐसे नंबर 1 लिख देती हूँ। कितने की ये मशीनरी आई थी? 3,50,000 रुपीज की इस मशीनरी को हमने परचेज किया था। अब इसी साल में 31 मार्च पर हम यहाँ जाएंगे और लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट में आप ईयरली डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ईयरली डेप्रिसिएशन है 3,50,000 का। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ कैलकुलेटर से। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट है तो आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। आप याद रखिए कि आपको मेंटल कैलकुलेशन करना है। मेंटल कैलकुलेशन करने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि अगर आप पहले 10% निकाल देंगे और फिर उसमें 5 उसका आधा मतलब कि 5% ऐड कर लेंगे तो वो डिप्रिसिएशन बन जाएगा
हाफ ईयरली डेप्रिसिएशन और उसका हाफ कर दीजिएगा तो हाफ ईयरली डेप्रिसिएशन बन जाएगा। या फिर डायरेक्टली आप ये जो 15% है, जब भी हाफ ईयरली डेप्रिसिएशन होता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को आधा कर दीजिए तो 7.5% निकाल लेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अभी क्योंकि मैंने कैलकुलेटर से कर लिया है तो मैं उसे लिख रही हूँ 26,250 रुपीज। ये क्या है, ये 3,50,000 के ऊपर 7.5% से डेप्रिसिएशन है। और इसी दिन मैं लिखने वाली हूँ बाय बैलेंस कैरीड डाउन। बची हुई एसेट की वैल्यू क्या है उसे हम लोग लिख लेंगे बाय डिडक्टिंग इट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एसेट। तो ये रहा 3,23,750 रुपीज। इस तरह से हमने बना लिया फर्स्ट ईयर का अकाउंट जो कि कंप्लीट हो गया। अब हम जा रहे हैं सेकेंड ईयर की तरफ। सेकेंड ईयर में हम लोग पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे और याद रखना SLM मेथड है तो सेकेंड ईयर में हम लोग अगेन कॉस्ट के ऊपर ही डेप्रिसिएशन लगाएंगे। सबसे पहले मैं ईयर लिख रही हूँ, यहाँ पे ईयर है 1920, ईयर है 1920। हमने मशीन कब बेची थी भाई, मशीन बेची थी 1 जनवरी 21, तो थर्ड ईयर में मशीन सेल करी थी, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख लूंगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है 3,23,750 रुपीज। फिर मैं यहाँ पर फिर से जाऊंगी 31 ऑफ मार्च को और लिखूंगी बाय डेप्रिसिएशन। बट याद रहे इस साल में पूरे साल का डेप्रिसिएशन लिखूंगी, मतलब कि 3,50,000 का 15% 52,500 का डेप्रिसिएशन यहाँ पर लगेगा। फुल ईयर का डेप्रिसिएशन, ये कैसा डेप्रिसिएशन था, ये 6 मंथ का डेप्रिसिएशन था बच्चों। अब हम लिखने वाले हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन फिर से। तो 3,23,750 में से मैं निकाल दूंगी 52,500 को, तो ये हो गया 2,71,250। इस तरीके से मेरा ईयर नंबर 2 जो है वो भी कंप्लीट हो गया है। ईयर नंबर 2 इज कंप्लीटेड। नाउ आई एम रीचिंग टू ईयर नंबर 3। ईयर नंबर 3 कौन सा है, ईयर नंबर 3 है वो साल जिस साल में सेल ऑफ एसेट हुई है। यहाँ पर मैं 2020-21 लिख रही हूँ, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ईयर 2020-21। इस दिन हम लोगों ने 1 अप्रैल को लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है 2,71,250। यहाँ पे मैं अपने मोबाइल को कर रही हूँ साइलेंट मोड पे क्योंकि ये टू जो आवाज कर रहा था थोड़ी देर पहले। 2,71,250। अब फिर से लगा लें डेप्रिसिएशन, नहीं रुकिए, यहाँ पर क्या हुआ ऊपर चल के देखते हैं। देखिए 1 जनवरी को इस मशीन को सेल कर दिया गया। अब मैं 1 जनवरी लिख लेती हूँ, यहाँ पे 1 जनवरी 21 को इस मशीन को सेल कर दिया गया। तो यहाँ आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट या बैंक या कैश अकाउंट 1,50,000 के लिए हमने इस मशीन को सेल कर दिया। अब हमें करना है वही वर्किंग नोट जिसके लिए हमने क्वेश्चन उठाया है। तो हम जाएंगे नीचे वर्किंग नोट में। याद रखिए आप जितना क्लियरली अपना आंसर लिख कर आएंगे और जितने अच्छे से वर्किंग नोट बताएंगे उतना आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा और आपको फुल मार्क्स मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे सबसे पहले बुक वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2020 वो थी, यहाँ चलिए ऊपर मशीन की बुक वैल्यू थी 2,71,250 रुपीज। तो मैंने यहाँ लिखा 2,71,250 रुपीज। अब मैंने यहाँ पर डेप्रिसिएशन माइनस करना है। डेप्रिसिएशन फॉर हाउ मेनी मंथ्स, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बस 9 महीने का डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ्स, क्योंकि जनवरी में तो इसे बेच दिया गया। तो 3,50,000 का आप पहले 15% डेप्रिसिएशन निकालेंगे और उसे कर देंगे 9/12। क्यों, क्योंकि ये जो 15% डेप्रिसिएशन है वो कैसा डेप्रिसिएशन है बच्चों, दिस इज ईयरली डेप्रिसिएशन। तो इसे हम लोग 9 मंथ का डेप्रिसिएशन कर लेंगे जो आया 39,375। बस इसको यहाँ से माइनस कर देना है। कहाँ से, एसेट की जो बुक वैल्यू थी ऑन 1 अप्रैल को, वहां से इसे माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो आंसर हमें मिलेगा वो है 2,31,875। ये तो मैम आपने फिगर बता दिया, ये है क्या, यस टेलिंग यू, ये है बुक वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2021, मतलब जिस दिन इसे सेल किया गया उस दिन की बुक वैल्यू है। अब मुझे क्या करना था, ये जो मेरा वर्किंग नोट था इसका नाम था कैलकुलेशन ऑफ गेन ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ
एसेट, सेल ऑफ मशीन लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। तो इस दिन मेरी एसेट की वैल्यू किस दिन, ऑन द ईयर, ऑन द डेट ऑफ सेल, मेरी जो एसेट थी मशीनरी उसकी बुक वैल्यू थी 2,31,875, लेकिन मैंने इसे सेल कितने में कर दिया, सेल वैल्यू थी 1,50,000। तो यहाँ से तो देखकर कोई भी बता सकता है कि ये है भाई लॉस, और लॉस कितने का है, लॉस है हमारे पास 81,875 रुपीज का, 81,875 का हमारे पास है लॉस। तो इस लॉस को हमें बुक कर लेना है। एक बार फिर से मैं आपको स्टेप्स बता देती हूँ, व्हाट स्टेप्स आर टू बी फॉलोड। सबसे पहले हमें बुक वैल्यू ऑफ मशीन ऑन द डेट ऑफ सेल निकालनी है। मेरे पास यहाँ पर बुक वैल्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ द ईयर ऑलरेडी थी, तो मैंने उसे लिख लिया। उसमें से मैंने 9 मंथ का डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया। कैसे आया 9 मंथ का डिप्रिसिएशन, हम लोगों ने अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के मंथ को काउंट किया, जनवरी को काउंट नहीं किया क्योंकि जनवरी फर्स्ट को ही मशीन को बेच दिया गया था। 9 मंथ का डिप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड हमने निकाला, उसे माइनस कर दिया। ऐसा करने से मेरे पास आ गया ये क्या है, बुक वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2021। उससे मैंने सेल प्राइस से कंपेयर किया और ये पाया कि सेल प्राइस तो कम है, इसका मतलब है ये लॉस। ठीक है, ऐसा वर्किंग नोट आपको दिखाना पड़ेगा। अब हम ऊपर जाएंगे और लिख के आएंगे कि हमें कितना लॉस हुआ। तो हम लोगों को यहाँ पे एक्चुअली दो चीजें करनी होगी। अभी मैं 31 मार्च, हमेशा जो लॉस की बुकिंग होती है वो एट द एंड ऑफ ईयर होती है, तो मैं यहाँ लिखूंगी बाय P&L अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दूंगी लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल हमने अभी निकाला 81,875। नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, 31 मार्च को हम लोगों को डिप्रिसिएशन भी लिखना होगा। और इसी दिन, जिस दिन हम लोगों ने ये काम किया था, ये काम मतलब जिस दिन हम लोगों ने एसेट सेल करी थी, उसी दिन 1 जनवरी को हमने टू बैंक करके एक सेकेंड मशीनरी को भी परचेज कर लिया है। तो ये टू बैंक अकाउंट सेकेंड मशीनरी को जो हमने परचेज कर लिया है ना, यहाँ पर 1 जनवरी के हम लोग वो वाली एसेट को भी बुक कर लेंगे टू बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट, जिसे हमने खरीदा था सेम डेट पे 1 जनवरी पे। और दी मैं यहाँ बुक से देख रही हूँ, द एसेट वाज 4 लाख रुपीज। 4 लाख रुपीज की हमने नई मशीनरी को खरीदी, ये है मशीनरी नंबर 2। अब हमें क्या करना होगा, हमें डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा इस मशीनरी पर भी, जो प्रीवियस मशीन थी उसका जो हमने पार्ट ईयर का डिप्रिसिएशन मतलब 9 मंथ का डिप्रिसिएशन चार्ज किया था। तो वो 9 मंथ का डिप्रिसिएशन तो हमारे पास है ये यहाँ नीचे, जो हमने निकाला था 39,375। 39,375 इसे मैं यहाँ लिख दूंगी। बाकी 4 लाख के ऊपर हम लोगों को 9 मंथ का डिप्रिसिएशन निकालना होगा by 15%, which is coming to 45,000 rupees. ओके, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करके बाहर लिख देंगे। तो 39,375 प्लस 45,000, 84,375 ये आया डिप्रिसिएशन ऑन बोथ द मशीनरीज। ठीक है, इतना काम हो गया। अब हम लोग को इसी डेट पे क्या लिखना है, बाय बैलेंस कैरी डाउन भी लिखना है। तो यहाँ पर टोटल कितना होगा, ये हो जाएगा 6,71,250। और जो मशीन का टोटल हमारा जो बैलेंस बचा हुआ है वो कितना है, 6,71,200। हाँ, इस पेन को क्या हो रहा है, 6,71,250 में से हम माइनस कर लेंगे 1,51,081,875, 8,84,375। सो 3,55,000 रुपीज का हमारे पास बचा हुआ है बैलेंस। ओके, यहाँ पर शायद मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया है। 4 लाख रुपीज का 3 मंथ्स का डिप्रिसिएशन होना चाहिए था, इंटू 3/12 सही नहीं किया था, ये हो गया है 15,000 रुपीज। ये था 3 मंथ्स का डिप्रिसिएशन। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक मेरे से हो गई थी, इसको ठीक कर लेते हैं। चलिए आ जाइए, मैंने इसे ठीक कर लिया है। ओ मेरे पेन को क्या हो गया, चलो, तो मैंने गलती से 9 महीने का डिप्रिसिएशन ले लिया था नई मशीन के ऊपर। नई मशीन के ऊपर 9 महीने का डिप्रिसिएशन नहीं है, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन होगा फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी टिल द ईयर एंड 31 मार्च। तो 15,000 प्लस 39,375, ये है 54,375। और ऐसा करने से मेरा जो बैलेंस है वो भी चेंज होगा। वो कितना हो जाएगा, 1,50,, 81,875, 54,375। इन सबको माइनस करके 3,85,000 का बैलेंस बचेगा, जिसके अंदर है नई मशीन का बैलेंस बचा हुआ
ठीक है, तो ये हमें इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे डील करना होता है जब हम किसी नई मशीन को भी परचेज करते हैं सेम डेट पर, और ओल्ड मशीन को सेल करते हैं। ओल्ड मशीन को सेल करते टाइम हमें क्या करना है, ऑन द डेट ऑफ सेल उसका बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पहले बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, बुक वैल्यू कैलकुलेट होती है बाय डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन फॉर ऑल द प्रीवियस ईयर्स, एंड जिस साल में इस मशीनरी को सेल किया गया उसका प्रोपोर्शनल डेप्रिसिएशन माइनस किया जाता है। फिर उसे कंपेयर किया जाता है सेलिंग प्राइस के साथ। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो इसका मतलब आपको गेन हो रही है, और अगर सेलिंग प्राइस कम है इसका मतलब लॉस हो रहा है। लॉस की बुकिंग होती है ऑन द क्रेडिट साइड बाय राइटिंग बाय P&L अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने 31 मार्च को दोनों मशीनरीज का डेप्रिसिएशन लिखा है, कहीं कहीं आपको इसका प्रेजेंटेशन ऐसे मिल सकता है कि 1 जनवरी को ही डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया गया जो मशीन जा रही। दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट मुझे ऐसा लगता है कि डेप्रिसिएशन की जो एंट्री होती है बुक में वो तो 31 मार्च को ही होती है ईयर एंड पे, एंड प्रॉफिट एंड लॉस की बुकिंग भी उसी दिन करी जाती है, तो मैंने उसे 31 मार्च लिखा है। चलिए, तो जिन बच्चों ने मेरे साथ साथ नहीं लिखा था उनके लिए मैं एक बार ऊपर से स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ, स्क्रीन से मैं हट जाती हूँ, तो मैं यहाँ से हट रही हूँ। आप पॉज कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ये है आपके पास क्वेश्चन और फिर उसका सोल्यूशन शुरू हो रहा है। ये है ईयर नंबर 1 एंड ईयर नंबर 2। फिर यहाँ जाते हैं, ये देखिए ये है ईयर नंबर 3। फिर ये है आपका वर्किंग नोट जहां पर हुआ है कैलकुलेशन। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया और इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया। हम फिर से मिलेंगे जहां पर मैं आपको कुछ और ऐसे क्वेश्चन एंड WDB मेथड भी पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। एंड यस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, एंड यस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। फिर से मिलते हैं, बाय बाय, बाय बाय।